सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये एक AITS का है। AITS, ठीक है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करके बताओ आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल है। तो देखो, बहुत ही सीधा सा सवाल है। यूज़ क्या होना है इसमें लेबनिज़ रूल यूज़ होना है। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ। लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत आसान है, 2 नीचे उतरेगा, f ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे k 0 हो जाएगा क्योंकि k कांस्टेंट है यहाँ पर। एंड जब लेबनिज़ रूल लगेगा तो क्या आ जाएगा, f ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड f डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है तुम्हें लगे कि क्वेश्चन स्टक हो गया, बट क्वेश्चन स्टक नहीं हुआ। इस चीज़ को उधर लेके जाओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा f ऑफ एक्स का स्क्वायर f डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 टाइम्स f ऑफ एक्स f डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब f ऑफ एक्स माइनस f डैश ऑफ एक्स, ये परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो ये कब 0 होगा, सिर्फ एक ही केस पे होगा। कब, जब हमारे पास f ऑफ एक्स बराबर आ जाए f डैश ऑफ एक्स के, ठीक है। तो बड़ा आसान है, इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 इक्वल टू f डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय f ऑफ एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू dx। तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया x प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ गया, ln ऑफ f ऑफ x, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा कि f ऑफ x क्या आ गया, e की पावर में x प्लस सी। अब c को निकालने के लिए हमें एक चीज़ गिवन थी यहाँ पर कि नहीं, c को निकालने के लिए कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है। सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये हमेशा ही एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, ये बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट अ बाउंडेड फंक्शन। एक्स को इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनाइट जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास आ गया कि f ऑफ एक्स इज़ नीदर इवन नॉर ऑड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप x को माइनस एक्स डालोगे तो ना ही ये इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर लास्ट ऑप्शन में बोला कि k की वैल्यू 100 है, ठीक है। तो बताओ कि f ऑफ 0 क्या 10 के बराबर होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, ठीक है, यहाँ पर कि अगर इस ओरिजिनल इक्वेशन में मैं x को 0 डाल दूँ तो यहाँ 0 से 0 तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये पूरा 0 है, ठीक है। तो ये 0 मतलब f ऑफ 0 का जो स्क्वायर है वो k के बराबर है। तो इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या कह सकता हूँ कि f ऑफ 0 का जो स्क्वायर है वो k के बराबर है। इन्होंने लास्ट वाले ऑप्शन में क्या पूछा था कि k अगर 100 है तो f ऑफ 0 क्या 10 होगा। तो अगर k 100 है, ठीक है, k 100 है, तो यहाँ से अगर आप f ऑफ 0 निकालते हो तो आपको मिल जाएगा कि f ऑफ 0 क्या है, 10 है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से आपको हो सकता है लगे कि नहीं f ऑफ 0 पॉजिटिव, आपको कैसे पता। अरे ये देखो ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉजिटिव आंसर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगे कि f ऑफ 0 यहाँ पर 10 है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए। या फिर अगर आप फंक्शन भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके पास e की पावर x e की पावर c है, तो बेसिकली जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या डालने वाले हो, इस चीज़ में क्या डालने वाले हो, आपने डाला f ऑफ 0 का स्क्वायर इक्वल टू k है। तो अगर आप 0 डालते हो तो f ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास आती है e की पावर c का स्क्वायर, k के बराबर है। तो e की पावर c रूट k के बराबर ही होगा ना, नेगेटिव रूट k के बराबर नहीं हो सकता। e की पावर c हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है।
ठीक है। तो आपके पास जो ये फंक्शन निकल के आता है ना ओरिजिनली आफ्टर रिजॉल्विंग और एलिमिनेटिंग सी, तो आपके पास आता है कि रूट के इंटू ई की पावर एक्स। तो ये फंक्शन है, ठीक है। तो बाकी बस इतनी बात है कि डी ऑप्शन भी अपना करेक्ट आंसर है। तो ए सी डी इसके करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान सवाल था, लेबनिट्ज़ रूल का इस्तेमाल होना था इसमें, ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है जहाँ पे इंटीग्रल वाला साइड होता है वहाँ पे आपको लिमिट सेम कर देनी होती है ताकि कोई वैल्यू निकल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है, ताकि ये पूरा 0 हो जाए और कुछ वैल्यूज़ निकले, ठीक है। ये आइडिया होता है इनमें ज़्यादातर, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ।